Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई नीच का प्लेनेट है, यानी कोई प्लेनेट अपनी नीच राशि में है, नीच अवस्था में है, और उसके ऊपर अगर राहु और शनि दोनों का असर अगर हो जाए, यानी राहु और शनि की युति हो जाए, राहु शनि की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी तरीके से राहु और शनि के कंट्रोल में अगर वो नीच का प्लेनेट आता है, तब उसके चक्कर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है और राहु शनि से अफेक्टेड है, तब क्या हो सकता है। और जो नीच का प्लेनेट होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसको उसके बाद राहु देख ले तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग बहुत फास्ट हो जाते हैं और किसी की बात को समझते नहीं है, अपनी ही धुनकी में, अपने ही जोश में, अपने ही कर्म में लग जाते हैं, बड़ी स्पीड से काम करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कर्म को कैसे करना है, कैसे चीजों को हासिल करना है। बिकॉज राहु जो है वो बहुत उतावला होता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। और अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। अब यहां पर हालत आपकी कैसी हो जाती है कि किसी ने आपको पकड़ा हुआ है और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने आपको जकड़ लिया है, आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं। बिकॉज शनि हमें बताता है कि चीजों को लिमिट से करो, सिस्टम से करो, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करोगे तभी आप उन चीजों को कर पाओगे। अगर शनि का एस्पेक्ट नीच के ग्रह के ऊपर पड़ जाता है या नीच के ग्रह के साथ अगर शनि की प्लेसमेंट होती है, तो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एरीज साइन है, मान लेते हैं एरीज साइन यहां पर है। एरीज साइन का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। मंगल अपने डैबिलिटेशन में है, मंगल यहां पर अपने डैबिलिटेशन में है 4 नंबर साइन के ऊपर। यहां 4 नंबर साइन आएगा और यहां 10 नंबर साइन आएगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बन गया। मंगल आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, यहां पर प्लेस्ड है। अब इस मंगल के ऊपर राहु और शनि दोनों का एस्पेक्ट पड़ जाता है। जैसे राहु यहां पर प्लेस्ड है, या राहु यहां पर प्लेस्ड है, या शनि यहां पर प्लेस्ड है, या शनि यहां पर प्लेस्ड है। दूसरा और शनि कहां हो सकता है? या शनि यहां पर प्लेस्ड है। यहां से शनि का 10th एस्पेक्ट मंगल को पड़ेगा, यहां से 7th एस्पेक्ट, यहां से 3rd एस्पेक्ट, और राहु का 5th, और यहां से 9th एस्पेक्ट राहु का मंगल के ऊपर पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्या होने वाला है। यहां पर ये जो इंसान है जिसका ये चार्ट है, वो पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए बहुत ही उतावला रहेगा। वो किसी के साथ भी जुड़ना चाहेगा, और उतावलापन जो है उसका और ज्यादा बढ़ जाएगा जब राहु उसको देख लेगा। राहु उसको देख लेगा तो उसका उतावलापन जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है, भूख जो है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इंसान जोश में तो रहेगा, मैं चीजों को कर लूं, मैं चीजों को पालूं, किसी भी तरीके से चीजों को हासिल कर लूं। लेकिन शनि उसको देख रहा है, तो शनि उसको देख रहा है तो शनि उसको उन चीजों को नहीं करने देगा। शनि आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, पहले चीजों को बैलेंस करो, पहले चीजों को समझो, थोड़े मैच्योर बन जाओ, थोड़े समझदार बन जाओ, थोड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ी चीजों को जान लो, उसके बाद ही आप उस काम को कर पाओगे। बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट करता है समय को, टाइम को। टाइम से पहले, समय से पहले आपको वो चीज नहीं मिल सकती है जहां पर नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी 7th हाउस। और इसके चक्कर में क्या होगा, आपका जो उतावलापन है वो आपके रिलेशन को बिगाड़ देगा। अब अगर आपकी शादी हो भी जाती है उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां मंगल नीच का है। आपकी डिमांड अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आपका जो पार्टनर है वो आपकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु इसको देख रहा है तो आपकी डिमांड को बढ़ा देगा, और सैटर्न इसको देख रहा है तो सैटर्न क्या कर रहा है, आपकी चीजों को ब्लॉक कर रहा है, स्लो कर रहा है। सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे योग बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
मार्स आपका यहां पर आ रहा है, यहां का लॉर्ड है, ठीक है। मार्स प्लेस्ड है आपका जाके 11th हाउस में। 11th हाउस में 4 नंबर साइन में आपका मंगल प्लेस्ड है। मंगल आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में चला गया। 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, 8th हाउस यानी अदर्स की वैल्यू, अदर्स की वेल्थ, आपके इन लॉस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो योग जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि 8th हाउस के चक्कर में 11th हाउस का लॉस होगा, यानी आपके इन लॉस के चक्कर में, किसी अदर्स के पैसे के चक्कर में आपने वो पैसा कहीं लगा दिया, किसी बिजनेस में लगा दिया, बाद में बिजनेस आपका डूब गया, तो 11th हाउस यानी आपकी इनकम, वहां मंगल है नीच का, तो 8th हाउस के चक्कर में आपके 11th हाउस का लॉस होगा, फ्रेंड सर्कल का लॉस होगा, इनकम का लॉस होगा। और इसको अगर राहु देख लेता है, इसको अगर राहु देख लेता है यहां से, या राहु यहां से देख लेता है, या राहु की प्लेसमेंट इसके साथ यहां पर हो जाती है, तो राहु क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसके लालच को, इसके स्वार्थ को, इसके भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा राहु। लेकिन राहु आपकी भूख को ही तो बढ़ा रहा है, उससे क्या होगा, उससे ये जरूरत नहीं आप उन चीजों को हासिल कर लो। हाँ, ये चीजें आपको मिल भी सकती हैं अगर यहां पर आपको मून की सपोर्ट मिल जाए। मून अगर यहां पर है, या मून अगर यहां पर है, यहां से मून अगर इसको देखता है, तब हो सकता है कि जो आपका उतावलापन है वो आपके लिए अच्छा हो जाए, यानी उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अगर मून की सपोर्ट नहीं है, मून अपने डेबिलिटेशन में आ गया, मून अगर डेबिलिटेशन में है, तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अगर मून आपका डेबिलिटेशन में होगा 4, 5, 6, 7, 8, अगर मून आपका यहां पर है 8 नंबर साइन के ऊपर, यहां पर मून है, तो जहां पर ये नीच का मंगल बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड भी अपने डेबिलिटेशन में है, तो यहां पर मंगल और राहु मिलकर भी इन चीजों को ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। और अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है, सैटर्न लाइक जैसे यहां पर है, या सैटर्न यहां पर है, सैटर्न आपका यहां पर है, और यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस के ऊपर पड़ेगा, और यहां पर राहु भी है, मंगल भी है, इसको सैटर्न देख रहा है, तो आपने कोशिश बहुत की लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु को शनि देख रहा है, और शनि आपको सिखा रहा है कि चीजों को लयबद्ध तरीके से करो, सिस्टम से करो, गलत तरीके से मत करो, कम थ्रू द प्रॉपर चैनल। मेहनत करोगे तभी चीजें मिलेंगी, जंप मारोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज तक दुनिया में शॉर्टकट तरीके से किसी ने भी ना तो नाम कमाया है, ना पैसा कमाया है, ना शोहरत कमाई है। हाँ, कुछ लोग कमा लेते हैं, वो उनकी किस्मत है, अलग बात है। लेकिन जो शनि आपको सिखा रहा है वो यही सिखा रहा है कि पहले मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे और किस्मत ने आपका साथ दिया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इस चार्ट से हम ये समझ पाए हैं कि कोई भी नीच का प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में, चाहे शुक्र हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका मंगल हो, चाहे बुध हो, उसके ऊपर अगर राहु और शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम उस चीज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए अच्छा तरीका यह है, चीजों को अंडरस्टैंड करो, चीजों को समझो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और फिर अपनी सफलता को प्राप्त करो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अगर कोई नीच का प्लेनेट है और उसको अगर राहु और शनि देख लेते हैं तो उसके चक्कर में क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें या चाय कॉफी पीना चाहें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।